Hello बच्चों, let's read the following question. Coherent sources are characterized by the same. Coherent sources को हम किन प्रॉपर्टी से characterize करते हैं? By same phase and phase velocity, wavelength, amplitude and phase velocity. C. Wavelength, amplitude and frequency. D. Wavelength and phase. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम use करेंगे? तो यहाँ पे हमें कोहेरेंट सोर्सेज दिए हैं. कोहेरेंट सोर्सेज, तो पहले हम देखेंगे कोहेरेंट सोर्सेज को हम कैसे बनाते हैं. लेट अस से हमारे पास यहाँ पे S जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है. S जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है. तो इसके फ्रंट में हमने यहाँ पे क्या रख दिए, स्लिट्स रख दिए. ये क्या हो गए, 2 स्लिट्स हो गए. ये S1 है और ये क्या है, S2 है. अब S सोर्स से जो लाइट आएगा वो S1 के थ्रू ट्रेवल करेगा एंड S2 के थ्रू ट्रेवल करेगा. तो हमें जस्ट यहाँ से S1 एंड S2 क्या मिलेंगे, 2 सोर्सेज ऑफ लाइट मिलेंगे. हमारे पास S से एक सोर्स से 2 सोर्सेज ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो गए. S1 एंड S2 आर 2 सोर्सेज ऑफ लाइट. तो इन 2 सोर्सेज ऑफ लाइट के लिए कौन सी कंडीशन जो है वो हमारे पास सेटिस्फाई होती हैं. अब यहाँ से जब लाइट आएगा तो उस लाइट का क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी होगा. सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी. उस लाइट का सेम एम्पलीट्यूड होगा. लाइट की क्या होगी हमारे पास, सेम वेवलेंथ होगी दोनों सोर्सेज के लिए, सेम वेवलेंथ. एंड उसका क्या रहेगा हमारे पास, सेम फेज रहेगा. तो जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ एंड सेम फेज होती है, तो ऐसे जो सोर्सेज हमारे पास बनते हैं, दो सोर्सेज आर नोन एज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड फेज ये इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए. तो कोहेरेंट सोर्सेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेम wavelength, amplitude and frequency, which means C is the correct answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.